नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं और बिहारियों को लेकर के कई बातें और कई सौगात देने की चर्चा करते हैं। बिहार के समस्तीपुर में जाते हैं, समस्तीपुर से कई ऐलान करते हैं। लगातार वो बिहार में जंगल राज की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हाथ को लालटेन की क्या जरूरत है और लालटेन को हाथ की क्या जरूरत है। बिहार वासियों को सिर्फ और सिर्फ कमल की जरूरत है, यानी कि एनडीए की जरूरत है। इस बात में कितनी सच्चाई है अरुण मलिक से हम जानेंगे। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर के? प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार और बिहार और बिहारियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 100 बार भी चले जाए, उनका जाना बेकार है। उनका जाना बिहार में बेकार है। बिहार के लोग जान चुके हैं जुमलेबाज आ रहा है, झूठा प्रधानमंत्री आ रहा है, झूठा वादे करने आ रहा है। हर बिहारवासी को पता है, क्योंकि उनको पता है झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, इन पे विश्वास नहीं रहा। अपन विश्वास किस पर करे? जंगल राज वाले पर करे। जंगल राज तो नीतीश का भी चल रहा है। क्या है? हत्याएं हुई ना, डकैती पड़ी ना, दलितों के घर जले ना, क्या हुआ? जंगल राज अब नहीं नजर आ रहा? जंगल राज किसको कहते हैं आप? झूठे मुकदमे बनाने वाले। पूरे बिहार में बीजेपी कमल खिल रहा है। कहाँ आप लोग इस चक्कर में पड़े हुए? सिर्फ आप माइक पे लोगों को बोलते हो। जाके बिहार में जाके देखो, वहां अपने चरण कर स्पर्श करके देखो। वहां कहते हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। ये चल रहा पूरे बिहार में, हर गली मोहल्ले में यही चल रहा है। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। बिहार में चल रहा है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक। ये चल रहा है बिहार में। नीतीश गो बैक, ये चल रहा है बिहार में। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये तो दावा कर रहे हैं ना, जब बिहार में जंगल राज फिर से वापस नहीं चाहिए। ये लोग जो है केस में, यानी चोरी के केस में जमानत पर आए हुए हैं। चोरी तो देश को बेचने का काम इन्होंने किया। लालू प्रसाद चोरी तो ये करे, सबसे बड़े चोर तो ये है। सॉरी, सबसे बड़े चोर तो ये है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी चोर तो ये है। बिहार वासियों को पता लगा चोर तो ये आ रहे हैं। चोर मचाए शोर, ये चोर है, शोर मचा रहे हैं। ये चोर तो ये खुद है जी। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग जो है जमानत पर आए हुआ है। अच्छा, जमानत में क्या गुनाह किया है? चोरी का गुनाह है, चोरी तो ये कर रहे हैं, चोरी तो ये कर रहे हैं, हेरा फेरी का गुनाह है, हेरा फेरी तो ये कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा ना, सारा पर्दाफाश कर दिया, पूरे देशवासियों को पता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर तो ये है। ये सोचते हैं वोट चोरों से हम जीत जाएंगे। बिहार वासी अब जागरूक हो चुके हैं, ये कहीं नहीं आने वाले। मोदी जी 100 चक्कर लगा लें, 100 जगह चले जाएं, कोई इन पे इनकी बातों पे विश्वास करने वाला नहीं है। ना नीतीश की, ना इनकी, ना एनडीए के किसी नेता की, ना अमित शाह के। इन पे कोई विश्वास करने वाला नहीं। सिर्फ विश्वास करने वाले तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पे, इन पे विश्वास। अरे पूरे घर घर बिजली पहुंचा दिया, पूरे घर घर सड़क पहुंचा दिया, यही बात तो कर रहे हैं मोदी। सड़क घर में चलेगी क्या? सड़क घर में चलेगी किसी के? क्यों झूठ बोलते हो? पत्रकार जाके देखो, मैं भी वहां गया हूँ, मैं देख के आऊँ सड़कें कहाँ हैं। पूरा बिहार चमक गया कि नहीं? पूरा बिहार का बुरा हाल है, बुरा हाल है बिहार का। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों चाटुकारिता करते हो? क्यों? लोगों को सच बताओ। पूरा बिहार बेड़ा गर्क कर दिया बिहार का इन्होंने, नीतीश और मोदी जी की सरकार ने। जब से मोदी जी वहां बने हैं, पूरे बिहार में संप्रदायवाद और जातिवाद फैला दिया। एयरपोर्ट दिया मोदी जी, बिहार वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे रहा मोदी जी, रोजगार देंगे बिहार में। ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है? आप नहीं चाहते बिहारियों का? 12 साल से क्या दिया इन्होंने रोजगार? कहाँ दिया रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने थे, कहाँ गए रोजगार इनके? पूछो मोदी से। एयरपोर्ट भेज दिया अडानी को, एयरपोर्ट वहां बिहार के भी बेचेंगे क्या? एयरपोर्ट में तसल्ली नहीं तुम्हें? आप लोगों को मतलब जो है ये नहीं है जो बिहार वासियों को और बिहारियों को जो है तरक्की करे वो लोग। अरे नाश कर दिया बिहार का मोदी जी ने, नीतीश ने 12 साल से नाश कर दिया पूरे बिहार का। बिहार वासी जो है ना, वो अब इनको नहीं चाहते। बिहार जब इंडिया गठबंधन आएगा ना, रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी, न्याय मिलेगा लोगों को, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा। ये होगा। बात फैलाने वाले सांप्रदायिकवादी ताकतें हैं, इनको कोई नहीं अब चाहने। इस बार प्रशांत किशोर का जलवा चल रहा है। छोड़ो, किसका नाम ले रहे हो? बेड़ा गर्क अपना भी कराएगा, अपना उसके कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा का बात करना वहां पर, और जो है स्वास्थ्य की बात करना, नौजवानों की बात करना गुनाह है बिहार के अंदर। कितने दिन उसको पार्टी बनाए? कितने दिन हुए? 3 साल। क्या किया उसने? पहले क्या किया? कभी मोदी जी की झोली में पड़ा रहा, कभी नीतीश जी की झोली में पड़ा रहा। तो ये आदमी क्या करेंगे? चाटुकारिता वाले क्या है? इनका नामो निशान मिट जाएगा इस चुनाव में। सिर्फ इंडिया गठबंधन आंधी है, इंडिया गठबंधन की नामो निशान मिट जाएगा इनका। भूल जाएंगे राजनीति करना, भूल जाएंगे कि राजनीति हम करें। ये झूठ है लोग, बिहार वासियों करें, कभी किसी के पाले में चले जाए, कभी किसी के पाले। ये विश्वसनीय लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। प्रशांत किशोर कहते हुए दिखाई दे रहा है जो पहले नीतीश कुमार ने लूटा और अब आरजेडी और जो है इंडिया अलायंस
लूटने की तैयारी कर रहा है बिहार को। 12 साल पहले किसने, आरजेडी की सरकार थी, बिहार किसने, ये क्या है, ये कितनी उम्र है इसकी पूछिए, कितनी उम्र है, ये क्या करेंगे। पहले तो मोदी जी के में घुस गए, फिर नीतीश जी में, ये काम करेंगे चाटुकारता, जिनका कोई अपना दीन ईमान नहीं, अपना ईमान नहीं, वो किसी के ईमान की क्या बात करेगा। ये बेईमान लोग हैं, बेईमान। ईमान है तो सिर्फ राहुल गांधी। शिक्षा महिला की बात कर रहे हैं, वे मतलब शिक्षा और महिला स्वास्थ्य की बात करना बेईमान है बिहार के अंदर। नहीं तो पहले आप क्या चाहते हैं, शिक्षा नहीं चल रही, आप क्या चाहते हैं, दिन पहले स्कूल नहीं है क्या, आप क्या चाहते हैं, सुनो क्या चाहते हैं, गोली तो चल रही है मुख्यमंत्री, अच्छा शराब, क्या आप क्या चाहते हैं, नहीं आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आदर्श से नाम लो, लालू जी का आदर्श से नाम लो। अरे वो चोर है, चोर मोदी है, चोर मोदी है, नीतीश चोर है। आप कह रहे हैं मोदी चोर, नीतीश चोर, चोर का सम्मान चोर, नीतीश चोर। बिहार के अंदर में चोर का सम्मान करो। चोर का इसका सम्मान, चोर नहीं है, कौन चोर? सारा देश तो मोदी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये लोग बेल पर बाहर आए हैं। ये चोर है, देश बेचने वाले, एयरपोर्ट बेचने वाले, देश बेचने वाले, ये लोग चोर हैं। वोट चोर, गड्डी जो वोटों को खरीदने वाले, वोटों से चोरी करने वाले, ये लोग चोर हैं। आप लालू जी सम्मानित नेता है, आदर्श नाम लीजिएगा। लालू है तो बिहार जिंदा है, इस बात को याद रखना। लालू कह रहे थे बिहार जिंदा रहा है, ये तो कब का बिहार को भी भेज देते ये लोग। तो लालू के डर से ये थर थर कांपते हैं। और अब इंडिया गठबंधन है, ये बाहर हो जाएंगे, कोई नहीं इनको लेने वाला। मोदी जी 100 बार भी चले जाए, कोई इन पे विश्वास नहीं। वो थे ना आपके चंपारण में गए थे गृह मंत्री, नीतीश के दरवाजे बंद, हमेशा के लिए दरवाजे बंद, तो बिहार वासी भूलने वाले नहीं है। फिर नीतीश जी मर जाना मंजूर है, मैं बीजेपी चली जा, कहते सी ना। तो ये सारी चीजें इनको पता है, ये झूठ के, ये झूठे जुमलेबाज लोग, झूठ बोलने वाले, नोटंकी करने वाले, ये इलेक्शन के टाइम में कई तरह की नोटंकी करेंगे। 10,000 की बात करेंगे, 2500 तो दिल्ली में मिला नहीं, 2500 तो मिला नहीं, 10,000 की झूठ, कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया पैसा। मलिक जी, ये नोटंकी नहीं है जो हम चुनाव के बाद हर घर रोजगार देंगे, ये नोटंकी नहीं है हम हर घर जो है नौकरी देंगे, ये नोटंकी नहीं है जो हम बिहार को हम जो है नोटंकी नहीं। 5 लाख लोगों को नौकरी दी है तेजस्वी जी ने, 5 लाख। मुख्यमंत्री कौन था? अरे मुख्यमंत्री छोड़ो, डिप्टी मुख्यमंत्री की बात करो, 12 साल तो नीतीश भी रहता, उसने क्यों नहीं दिया? जो तो डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को दी तेजस्वी जी ने। बिहार में एनडीए सरकार बनने दीजिए, हर एक चीनी मिल खुल जाएगा, वहां पर रोजगार मिलेगा। गो बैक एनडीए, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस, गो बैक। जय हिंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार किन मामलों पर, किन मुद्दों पर और किन चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ इंडिया अलायंस ने तो दावा कर दिया और साफ क्लियर कर दिया जो हमारा मुख्यमंत्री चेहरा कोई और नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव है, तो वही डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी है। तो वो लोग तमाम तरीके के सवाल भी पूछने का कामकाज कर रहे हैं जो आखिरकार अब आप लोग बताए, यानी कि एनडीए बताए जो उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा है या फिर कोई और नए चेहरा, जैसे कि राजस्थान और हरियाणा और कई अन्य राज्यों की तरह वो लेकर के आगे थे। ऐसे में देखना यह भी होगा जो आने वाले वक्त में किस तरीके और कैसा माहौल रहता है, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।